सतानंद महाराज जी, आप सनातन बोर्ड की मांग करते महाकुंभ में, वो समझ में आता, लेकिन वक्फ बोर्ड को निशाने पर लिया ऐसा माना जा रहा है और इस तरीके का संदेश जा रहा है कि साधु संतों का ये जो सबसे पवित्र एक समागम होता है महाकुंभ, इसे राजनीति का अखाड़ा बना दिया और वो भी साधु संतों ने। अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बता दूं कि तीर्थराज प्रयाग में जो महाकुंभ लगता है वो विचारों का कुंभ है। वहां पर धर्म के संरक्षण के लिए धर्म पर मंथन होता है कि धर्म की रक्षा कैसे की जाए। जब जब देश पर विपत्ति छाती है तब तब कहीं ना कहीं साधु संत अपने मठ मंदिरों से निकल करके राष्ट्र रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं या रण में उतरते हैं। दो ही चीजें होती हैं। यहाँ साधु संत कुंभ में इकट्ठा हो रहे हैं तो धर्म की रक्षा कैसे हो उसकी चर्चा के लिए। अभी अभी एक प्रवक्ता ने कहा कि आपके डिबेट में बहुत सारे साधु ऐसे आते हैं जो भाजपाई बात करते हैं। साधु कभी भाजपाई नहीं होता है। साधु जब भी आएगा अपने धर्म और राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा की बात करेगा, और जब जब राष्ट्र और संस्कृति पर कोई भी व्यक्ति अताहत करेगा तो साधु आगे खड़ा होगा। एक महोदय भी कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड जो जांच के लिए खत्म करने की बात कर रहे हैं तो मंदिरों पर जांच हो। मैं बता दूं, ऐसे लाखों मंदिर हैं जहां करोड़ों का चढ़ावा आता है, सरकार ने उसको पहले ही एक्ट बना करके अपने अंडर में ले रखा है। ये ध्यान रखना चाहिए। भारत में एक भी मस्जिद पर और एक भी चर्च पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। और मैं बता दूं, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में आप आइए, मैं अभी झारखंड में हूं, ऐसे ऐसे स्थान है जंगलों को काट करके अभी भी वहां पर मस्जिदें बनाई जा रही हैं, चर्च बनाई जा रही हैं। साधु संत क्यों चिंतित ना हो? एक तरफ जनसंख्या को लेकर जिहाद करना, एक तरफ लैंड को जिहाद करना, एक तरफ जो है धर्म परिवर्तन करना। क्या करे साधु संत? क्या गुफाओं में जाके बैठ जाए? धर्म के लिए ना बोले, धर्म के लिए बोले तो समस्या, ना बोले तो समस्या। अगर वक्फ बोर्ड को समाप्त करना उचित है, उचित करना चाहिए। इस्लाम कब आया? इस्लाम जब नहीं आया था उससे पहले जो मंदिर बने हुए हैं, उससे पहले जो गांव है, उस गांव और मंदिर पर भी वक्फ बोर्ड अपना अधिकार थोपना चाह रहा है। वो ठीक है सतानंद महाराज जी, लेकिन साधु संत क्या महाकुंभ में ये बोलेंगे कि डरेंगे तो मरेंगे? बोलना जरूर चाहिए। हिंदुओं को जगाना साधु संतों का धर्म है, कोई बुरी बात नहीं कर रहे हैं। हम तो कहते हैं प्रत्येक साधु संत को कुंभ से निकल करके, कुंभ होने के बाद भारत के गांव गांव, जनपद जनपद में जाकर के हिंदुओं को जगाना चाहिए। क्यों? बढ़ती जनसंख्या, लैंड जिहाद, धर्म जिहाद, ये आने वाले हिंदुओं के अत्यंत घातक होगा। कुंभ में मंथन होना चाहिए। और मैं सभी सनातनियों से कहता हूं, हिंदू धर्म गुरुओं से कहता हूं, कुंभ होने के बाद पूरे भारत के प्रत्येक गांव, जनपद, शहर में जाइए, हिंदुओं को जगाइए। नहीं तो ना व्यापार रहेगा, ना जमीन रहेगी, ना बेटियां रहेंगी। जैसा बांग्लादेश में हुआ वैसे ही भारत की भूमि पर भी होगा। ठीक है, रुक करता हूं सीधे तौर पर अकुश श्रीवास्तव जी का। अकुश श्रीवास्तव जी, सवाल यह है कि महाकुंभ की किसी भी, जहां जहां महाकुंभ लग रहा है जितने एरिया में, वक्फ बोर्ड ने तो दावा नहीं किया कि वो उनकी जमीन है। फिर आखिर महाकुंभ में वक्फ बोर्ड की चर्चा, और वो भी इस तरीके से, कितनी जायज है? देखिए, आपने सवाल को पता नहीं किस हिसाब से घुमा दिया कि जहां जहां आयोजन हो रहे हैं वहां क्यों नहीं हो रहा, हो रहा है नहीं हो रहा है। असल में अगर आप कुंभ की महत्ता को समझेंगे तो उसमें धार्मिक, आध्यात्मिक विचारों पर बातचीत होती है, उसमें उसको, उसके मेल को लेकर के समझा सोचा जाता है। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि किसी धर्म पर संकट है और वो संकट उसके अस्तित्व को लेकर के है, तो वो बात होती है। अब उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, ये एक अलग सवाल होता है। उन्होंने पोस्टर लगाया है, तो अब इस समय जो सीन चल रहा है उसमें ये कि अगर आप कहीं डर बढ़ गए तो फिर क्या होगा, ये उस पर आपत्ति आप कर सकते हैं कि ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन वक्फ बोर्ड के माध्यम से जितनी जो चीजें चल रही हैं और जिस तरीके से उसका विवाद आगे बढ़ता चला जा रहा है, जिस तरीके से जमीनों को लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये मंदिर हमारा है, ये जगह हमारी है। अभी हाल ही में क्या हुआ, कर्नाटक के किसानों की जमीन को लेकर के मामला हुआ और वो जेपीसी के सामने है। वो जेपीसी उसको देख रही है, मतलब कि उसमें वहां उनकी वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर दिया और कहा कि साहब वो वक्फ बोर्ड की जमीन है।
इसी तरीके से संसद में 87 नहीं है, शायद 8,72,000 के आसपास जमीन बताई गई है, प्रॉपर्टी डिटेल बताए गए हैं जो वक्फ बोर्ड के पास है। उसमें 1000 के आसपास जो है उस पर वक्फ का अवैध कब्जा है। अगर इस तरीके से ये कब्जा बढ़ता रहेगा तो उसका असर किस पर होगा? तो तय ये माना जा रहा है कि हिंदू समाज मान रहा है कि हमारे ऊपर इसका कब्जा होगा और उससे बचने की कोशिश में वो लगे हुए हैं। इसमें तक कोई बुराई नहीं, लेकिन डरेंगे तो मरेंगे ऐसे उद्घोष से मैं सहमत नहीं होता हूं। मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा संयम बरतना होगा और कैसे नियंत्रित चीजों को किया जाए, कैसे हालात को नियंत्रित किया जाए, कैसे ये जो वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति चली जा रही है। और अब वक्फ बोर्ड का ये भी माना जाना है कि जेपीसी के पास है। ये बात भी सच है इस देश में कि जेपीसी के पास जो चीज जाती है वो फिर बट्टे खाते में चली जाती है। ये भी बात सच है। हमारे यहाँ 6 दर्जन से ज्यादा जेपीसी गठित हो चुकी है, उसके हल बहुत ज्यादा नहीं निकले हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से उसको समर्थ करना, लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक करना इनका काम है। अब वो जागरूकता किस हद तक जाएगी, किस हद तक ले जाएंगे, ये देखा जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। कंप्यूटर बाबा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 कंप्यूटर बाबा, आपसे एक ही सवाल है मेरा कि क्या अब वक्फ बोर्ड की लड़ाई साधु संत लड़ेंगे और इसका जो मुनादी है, जो इसका शंखनाद है, वो महाकुंभ से होगा? मुझे लगता है महाकुंभ से ही होगा, क्योंकि किसी हालत पे अब वक्फ बोर्ड नहीं, वक्फ बोर्ड इसलिए नहीं कि सभी हमारे यहाँ भी है, हम लोगों ने भी मांग की थी सनातन बोर्ड हो, पर यदि सनातन बोर्ड नहीं तो वक्फ बोर्ड क्यों? वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत है? इसलिए जो है हम लोग संघर्ष करेंगे, पूरा संत समाज इलाहाबाद से, हमारे प्रयागराज से, महाकुंभ से, पूरा संत समाज एकजुट है, सनातनी एकजुट है और सबका कहना रहेगा कि किसी भी हालत में वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। लेकिन कंप्यूटर बाबा, ये तो राजनीतिक मसले हैं। ये कहा जा रहा है कि साधु संत भारतीय जनता पार्टी की जुबान बोल रहे हैं, सरकार ने मोहरा बना लिया है साधु संतों को और वो अपनी बात कहलवा रही है साधु संतों की जुबानी। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। हम लोग कोई किसी पार्टी के नहीं है, साधु संत किसी पार्टी के नहीं है। आज हम जिस मंच पर हम लोग खड़े हुए हैं, हम सनातनी हैं, पूर्ण सनातनी हैं और धर्म के काम में जहां तक बात आती है, हम लोगों ने इसी बात को, हमारे साधु संतों ने यही बात को रखा है कि किसी भी हालत में वक्फ बोर्ड नहीं होना। ये किसी पार्टी का कहना नहीं है, हमने तो सरकार से भी कहा है, भारत सरकार से भी कहा है, मोदी से भी कहा है कि हमारा सनातन बोर्ड होना चाहिए। यदि वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं? ये बात तो हम लोग भी कह रहे हैं, उनको भी कह रहे हैं। परंतु जब तक सनातन बोर्ड नहीं है तो वक्फ बोर्ड, मैं तो कहता हूँ तो वक्फ बोर्ड किसी हालत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस ढंग से आज परिस्थिति है। जब वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए तो फिर आप सनातन बोर्ड की मांग क्यों कर रहे हैं कंप्यूटर बाबा? नहीं, सनातन बोर्ड भाई, जो वक्फ बोर्ड आप खत्म करिए, आप सनातन बोर्ड तो कर नहीं रहे, ऊपर से वक्फ बोर्ड आप ये लागू है तो वक्फ बोर्ड को आप खत्म करना। हम तो एक मत से कहते हैं, एक आवाज से पूरा संत समाज, पूरा सनातन कहता है कि वक्फ बोर्ड खत्म करिए और किसी भी हालत में वक्फ बोर्ड नहीं रहेगा तो हम लोग फिर डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे आप। ठीक है।